कौन है? अरे कौन है कमीना? ओह, तुम फिर आ गए। गुड आफ्टरनून। तुमसे कहा था ना कि यहाँ फिर मत आना। आप कह देती हो, आप आदत से मजबूर हो। मैं फिर आ जाता हूँ, मैं भी आदत से मजबूर हूँ। गेट लॉस्ट। तमीज लुबना जी, वो क्या कहते हैं, एटिकेट्स प्लीज। अंग्रेजी मत बोलना मेरे सामने। आप भी मत बोलना। गेट लॉस्ट कोई उर्दू का सेंटेंस नहीं। शट अप। यू शट अप। जाते हो या 15 पे फोन करके बुलाऊं? करो 15 को फोन, बुलाओ। देखो देखो, बहुत बुरा होगा परी बहकर। अब फिर बाद में मियाँ जी गिला करेंगे मुझसे। थ्रेटनिंग नॉट, कोई गिला नहीं करेगा। आपने जो पिस्तौल चलाना चलाओ, जो करना है करो, वरना मेरे इरादे भी ठीक नहीं। क्या इरादे हैं तुम्हारे? बोलो, क्या इरादे हैं? वो 5:10 हो रहे हैं, 9:10 पे फिर आऊंगा। आओगे ना तो यहाँ पुलिस खड़ी मिलेगी तुम्हें। कहा ना, थ्रेट मी नॉट। 9:10 पर कहा है तो 9:10 पर फिर आऊंगा। आओगे तो क्या कर लोगे? हाँ, आखिरी बार पूछूंगा, लड़ना है या ब्याह करना? फिर नहीं पूछूंगा। जवाब अभी सुन लो। जवाब 9:10 पर। 4 घंटे बैठ के सोच लो, क्योंकि हेस्ट मेक्स वेस्ट, और मोहब्बत वेस्ट करने वाली चीज नहीं। 100 साल बाद भी पूछोगे ना तो मेरा जवाब यही होगा, मोहब्बत। माय फुट। नो। सॉरी मियाँ जी। चपेड़ मारने का मौका फिर जाया कर दिया। हमने जाना है हमारी सली, अपने हिंदुस्तान जाना है।
तबीयत तो ठीक है? नहीं, लगता नहीं ठीक। अंदर कुछ हो रहा है, किसी बात की तड़फाई है, पर पता नहीं तड़फाई किस बात की है। पानी पिलाऊं? पिला। परेशानी लग गई है आपको? सोच रहे होंगे सच्ची मुच्ची परी पैकर ने चपेट मार दी तो लुबना में पता नहीं गोली मार दे। नहीं, इस बात की फिक्र नहीं है मुझे। पानी दे। कभी कभी 15 अगस्त की रात को होता है इस तरह। उस वक्त होना भी चाहिए। उस दिन चंडीगढ़ से मेरी ज़ैनब का काफिला निकला था और अब उतरी और उस बक्से में से नसवारी रंग की शीशी निकाल। नसवारी मतलब ब्राउन। शीशी में क्या है? दवाई है उसमें। दिल की धड़कन तेज हो जाए तो कभी कभी खा लेता हूं। कोई जरूरत नहीं है, कमरे से निकले जाकर वॉक करें। ले 10। ले 10 को मारिए गोली और जरा जाकर वॉक करें। चलें, शाबाश। पुत्री, ज़ैनब वाली हरकतें ना कर। वो भी इसी तरह कहती थी, उठो वीर जी, वुजू करो, चलो वीर जी नमाज पढ़ो। और मैं कमीना भी बस उसी के कहने पर नमाज पढ़ता था। बेची देखकर जेलस हो जाती थी और कभी कभी तो गुस्से में भी आ जाती थी। फिर गुस्से में कहती, ज़ैनब तेरी माँ है वारिस अली कि मैं तेरी माँ हूं। और मैं कहता था, आप तो मेरी बेजी हो बेजी। पर ज़ैनब चिढ़कर कहती थी, मैं वारिस अली की माँ हूं। दस। अब चले? अब तू बैठ आराम से, मैं कर लेता हूँ। वो आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। अब याद रखना, प्रॉमिस किया आपने, डिस्क्लोज ना करना। चलो।
नहीं, कुछ नहीं। सीखो ना। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। कहाँ के हो? इधर के या उधर के? इधर का हूं। अच्छा अच्छा। माफ करना है, मैं बस सवाल पे सवाल कर रहा हूं। यहां किससे मिलने आए हो? सुना था लाहौर में कोई नहीं पूछता कि किससे मिलने आए हो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। देखा, 64 साल बाद कोई नहीं पहचाना जाता। पहचान लिया उसने, दिल से पहचान लिया है, पर आंखों पर एतबार नहीं आया उसे। हाँ, पहचान लिया। नहीं, सारा नहीं चाहिए। वॉकी है तो एकदम यंग हो गया हूं। 18 साल का यंग मैन महसूस कर रहा हूं। पानी पिला।
लगता है अभी अब्बा जी आ जाएंगे और जुत्ती उतार के मारेंगे मेरे लक में और कहेंगे लफंटरा लाहौर में क्या कर रहा है। एक दफा सिनेमा से फिल्म देखकर निकला तो अब्बा जी साइकिल स्टैंड पर खड़े थे, हाथ में जुत्ती और नक पर गुस्सा। 10 नंबर के पैर में 11 नंबर की जुत्ती पहनते थे। तरसेम सिंह कमीना तो देखते ही नस गया। नस में भी जाता पर साइकिल वहीं रह जाती। घर से छठवा 2 मील दूर था। हिसाब लगाओ जरा, 1 मिनट में 15 पड़े हैं तो 20 मिनट के सफर में कितनी पड़ी होंगी? 300 घर पहुंचने तक और 75 घर पहुंचने के बाद। पता क्यों? बेजी और जैनब को छुड़ाने में 5 मिनट लग गए। सारी रात मैंने दर्द और गुस्से में गुजारी। अब्बा जी पर गुस्सा किया है आपने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब्बा जी पर गुस्सा कर सकता था मैं? गुस्सा तो उस कमीने तरसेम सिंह पर था। ना समझ जाता तो शायद अब्बा जी थोड़ा लिहाज कर लेते। हाँ, या फिर आधी उनको पड़ती और आधी आपको। खैर हिसाब तो मैंने दूसरे दिन पूरा कर दिया था। वो कैसे? कॉलेज से आते हुए मैंने तरसेम सिंह को ज्योति मंदिर के बैक साइड पर रोक लिया। दिन में वहां कोई नहीं आता था। फिर जूती उतार के मैंने गिनकर 187 मारी उसके सिर पर और आधी उसके लक पर। आधी कैसे? आधी जरा आहिस्ता मारी थी। आहिस्ता, सुन लेगा। सुन कैसे लेगा? वो वहां चंडीगढ़ में और आप यहाँ लाहौर में। मोहब्बत में सेकंड लगता है और चंडीगढ़ खबर पहुंच जाती है पुत्री। पता तो चल जाता होगा उसे। 15 अगस्त को रोता तो होगा मुझे याद करके। आप कैसी बातें कर रहे हो मियाँ जी? पता पहली पार्टीशन कब हुई थी? पहली पार्टीशन? जब उसके अब्बा जी की ट्रांसफर हुई और वो चंडीगढ़ छोड़कर उनके साथ लाहौर आ गया। 11वीं जमात में पढ़ते थे हम। उस दिन मैं 25 मील बस के पीछे भागा था। रो ऐसे रहा था कि आंखों से दूर हो गया तो मार ही जाऊंगा। और वो कमीना बस से मुंह निकाल कर रोता जाता था और कहता जाता था कि वापस जा। 25 मील हुए तो चीख कर बोला, वापस जा वारस अली, तुझे मेरी कसम। ले 10 क्या? फिर वापस जाना पड़ा मुझे। वापस गया तो ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही ना ले। उस बुखार में मुझे पता चला कि अम्मा जी मुझसे कितना प्यार करते थे। क्या हुआ था उस बुखार में? एक दिन डॉक्टर ने अब्बा जी से कहा, समझ नहीं आती बुखार उतर क्यों नहीं रहा। अब्बा जी डॉक्टर से मिलकर आए तो दवाइयों की शीशी उठाकर कूड़े में फेंक दी। बेजी का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर ले गए। 100 रुपया निकालकर उनकी तली पर रखा और बोले, पहली बात से लाहौर भेज दे इसको और ये ना बताना कि मैंने भेजा है। मैंने सारी बात सुन ली थी। अद्धा बुखार तो सुनते ही उतर गया और अद्धा बस के चलते ही लाहौर पहुंचा तो पता है क्या हाल था उस कमीने का। उसे भी 6 दिन से बुखार था। 102, 103। ले 10। I don't believe it. I also do not believe. पर बिलीव तो करना पड़ेगा पुत्री। चेक करो, है ना बुखार? अरे मियाँ जी, आपको तो सचमुच बुखार है। अब उसे भी जाकर चेक करो। उसे भी बुखार ना हुआ तो मेरे मुंह पर थूक देना।
15 मिनट हो गए और वो दोबारा आपको देखने के लिए छज्जे पर नहीं आए। कितनी उम्र है तुम्हारी? 30 साल। तेरी उम्र 30 साल है और हमारी जुदाई 64 साल की है। बड़ा फर्क है बचिया। 15 मिनट में तो हमारा 1 मिनट नहीं समझ आना तुझे। हटो उठो, बैठने दो मुझे। हाथ दीजिए अपना। आपको भी बुखार है? चलो आप ऊपर जाओ, उन्होंने पहचान लिया है आपको। अब तुम लोगों की वजह से बड़ी बिस्ते करेगा मेरी। अब मेरी बिस्ती भी देखोगे? जब रोने की आवाज आए तो आ जाना। रोएगा कौन? जब हम 64 साल बाद मिलेंगे तो रोएंगे नहीं। I don't believe. I believe. And now I also believe. गायत्री जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लाहुल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अल-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वल नज्मु वल शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला तत्तगू फिल मीज़ान व आकिमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान वल अर्दु वज़हा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वल नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़िल वल रिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान मिन मारिजिन मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजुल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुलु वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 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 फबिअय्यि आलाइ वादब मुलाइजा होशियार निगाहें नीची आप कौन? रास्ता छोड़िए। सच्ची बात बताऊं मियां जी, जिस तरह वो मेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, बात की, बदतमीजी की, उसे साफ लगता है कि आपने उसको गो हेड दिया है। अरे सीधी तरह बताइए ना, क्या चल रहा है आप लोगों के दिलों में? हाँ? और ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है? इधर आओ, यहाँ बैठो, गुस्सा कम करो, फिर करते हैं बात। इनसे मिलो। मुझे नहीं मिलना किसी से। अभी आते वक्त उस कमीने ने फिर मुझे कहा, बाअदब, बामुलाइजा, होशियार। बस? और वो नहीं कहा निगाहें नीची? ये देखिए मियां जी, ये क्या है? कबूतर? ये कबूतर है पुत्री? ये कबूतर नहीं है मियां जी, ये पिस्तौल है। जब है ही पिस्तौल तो फिर पूछती क्यों है कि ये क्या है? भरा हुआ है एकदम, 12 गोलियां हैं इसके अंदर। ये पूरी की पूरी इस कमीने की आंखों में उतार दूंगी मैं। फिर क्या? फिर आप मुझे ना कहिएगा कि मैंने आपको आकर बताया नहीं। और तुम भी ना कहना कि तुमने आकर बताया और मैंने तुम्हें रोक दिया था। क्या मतलब? मतलब कि उठाओ पिस्तौल और मार दो 12 की 12 गोलियां उस कमीने की आंखों में। अब जुबानी जमा खर्च ना करो, और कुछ नहीं तो हमला करो एक दूसरे पर। अब समझी, ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है मियां जी। ले दस नहीं मियां जी, बस। मैं भी सोचूं, बैठे बिठाए उस कमीने को सरेंडर करने का ख्याल कहां से आ गया? मैं तो भूल ही गई थी कि वो तो कोई काम आपके पूछे बगैर करता ही नहीं है। और आप ठहरे मियां जी वारिस अली, जाने मन जाने जिगर परी पैकर। गुड नाइट। ठहरो, पिस्तौल दो मुझे। मैंने कहा पिस्तौल दो मुझे। इसकी क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो पुत्री निशाना लेकर दो बातें करो तो परी पैकर मर जाता है। अब नहीं आऊंगी यहाँ।
समझो तो लुबना हमीद मर गई आपके लिए। मैं समझती थी आप इंसाफ करते हो। जी नहीं, आप तो डिप्लोमेसी करते हो, सियासत करते हो आप। जो मोहब्बत में सियासत करे उसे लुबना हमीद का दूर का सलाम। रास्ता छोड़ो। सलाम मियां जी। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलो दी रुस के ना लंग माया। लट्ठे कौन है आप? रास्ता छोड़िए। आबो सामने कोलो दी रुस के ना। सामान कहाँ है तेरा? होटल में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वीज़ा लेने के लिए होटल की बुकिंग शर्त थी। सच बोल, तूने सोचा होगा वारस अली खबरें मर गया है। कलमे की कसम नहीं। कलमे की कसम कब से खाने लगा है तू? जब से तू दोबारा नहीं मिला। सच बोलना होता है तो तेरे कलमे की कसम खाता हूं। आता है कलमा? गले नहीं मिलेगा। नहीं, अभी ना मिल गले। नब्ज अभी तेज चल रही है। तू जरा नहीं बदला। मैं बदल गया हूं ना? हाँ? बुढ़ा हो गया हूं ना? तू नहीं बदला कमीनिया, मेरा ही कुब निकल आया है। पहचान कौन सा शरबत है? वही है, हकीम अब्दुल हक वाला। चल पी। फिर आ गई है।
उसने पहचान लिया होगा तुझे। गिलास मुझे दे और मेले से। बता तो सही, कौन है? धोतरी या पोतरी? मैं लुबना हमीद हूँ मियाँ जी तरसेम सिंह जी। या अल्लाह, प्यार जैनब जैसा और गुस्सा वारिस अली तेरे जैसा। जैनब को जानती हो? कद को 2 इंच छोटा था तुमसे और गुस्सा तुमसे 2 इंच ज्यादा। इनसे कहिए उस वक्त मैं गुस्से में थी। गुस्से में वो जो डिप्लोमेसी वाली और सियासत वाली बात कही थी ना, उसके लिए सॉरी। चल ओए, अब सॉरी कह रही है तो कर दे माफ। इट्स ओके। आपने इनको चलो है कहा? गुड। बैठिए ना जी, बैठिए 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 ना जी, प्लीज बैठिए। भैया जी, मुझे दीजिए शरबत, मैं पिलाती हूँ ना इनको। ये लीजिए शरबत, पीजिए मियाँ जी तरसेम सिंह जी। देखती रानी, आती इतना प्यार ना कर मुझसे। मेरी उम्र भी 82 साल है, नब्ज मेरी भी बड़ी तेज चल रही है। अभी 5 मिनट का जो प्यार दे रही है उसे वसूल कर और रब का शुक्र अदा कर। बाद में जब गुस्सा करेगी तो भूल जाएगी कि तू 64 सालों के बाद लाहौर आया है। आप शरबत पीजिए ना। अरे छोड़िए, आप शरबत पीजिए ना, मैं पिलाती हूँ अपने हाथों से। पीजिए पीजिए पीजिए। हमें बोला जब तक रोने की आवाज ना आए नीचे बैठे रहो, और वो 2 दफा ऊपर जा चुकी है। नॉट फेयर। और रोने की आवाज भी नहीं आई। मुझे किसी ने नहीं रोका, मैं जा रहा हूँ। रहने दो, हाँ महा फड्डा हो जाएगा उससे। उसकी ऐसी की तैसी। तो फिर मैं भी जाऊंगी। अब सुबह तक रोने की आवाज ना आई तो हम क्या सुबह तक यहाँ बैठे रहेंगे? देख लो,
तरसेम सिंह जी ने कहा है तो बात माननी चाहिए। वो सोचेंगे बेअदबों का अमल है। ये सब यहाँ पोलियो के कतरे पीने बैठे हैं। 1948 से 68 तक मैं जेल में था। 65 की जंग हुई तो वीजे लगने ही बंद हो गए। 71 से 86 तक उम्मीद ही टूट गई कि मुलाकात होगी। जेल क्यों गया था? मर्डर कर दिया था मैंने। किसका? अमरीक सिंह और टिल्लू सिंह का। वो तेरे ताए के पुत्र? हाँ, वो कमीने मेरे ताए के पुत्र। लहदास, उनको क्यों मार दिया? कलमे की कसम, उनको कोई फिर जिंदा करे तो मैं फिर मार दूं उनको। अच्छा चल आराम से बैठ। इतना गुस्सा क्यों है उन पर? क्या किया था उन्होंने? कहानी ना पूछ। नहीं तो बता मुझे। तेरे तो बड़े संगी साथी थे वो। बाद में वो मेरे बड़े दुश्मन निकले। कमीनों ने मेरे बाबूजी, मेरी माँ, मेरे वीर और निक्की बहन को मार दिया। कोई जमीन जायदाद का झगड़ा था? था तो जमीन का ही झगड़ा, पर मरने वाले तो छोड़कर जा रहे थे। अच्छा अच्छा, अब जो होना था वो हो गया। तूने भी तो मार दिए ना उनके दो। दो नहीं, 4, पूरे 4। वो नहीं था ऋषि पंडित का बेटा बेलीराम? हाँ, वो भी था उनके साथ। और एक वो था जिसे कुश्ती में हराया था तुमने। वो जगदीश? हाँ, वो जगदीश। तो हिसाब पूरा हो गया ना? फिर गम किस बात का? अब ना रोना। 82 साल का बाबा बच्चों की तरह रोए तो मुझे बड़ी शर्म आती है। पागल ना हो तो। पर तेरी तो कोई भैन ही नहीं थी तरसेम सिंह। अब बोलना, तेरी कौन सी बहन थी जो अमरीक सिंह के हाथों मारी गई? तो ज़ैनब किसकी बहन थी? तेरी?
अमरीक सिंह तो मेरा बेली था। उसकी बहन की तो सहेली थी मेरी जैनब। उसी बहन की शादी पर तो पता चला था मुझे। बारात गई, रात को कमीने ने शराब पी ली, पीकर बक दिया सब कुछ। फिर जगदीश की तोंड पर चपेड़ मारकर बोला, कहा था ना जैनब को ना मार, वो बंतों की सहेली है। मुझे लगा कि मेरी जान ही निकल गई है, पर मैं आराम से बैठकर कहानी सुनता रहा। बोला, जगदीश ने उसकी कलाई पकड़ी तो वो मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे ना मारो बाजी, वीर वहां लाहौर में मेरी राह देख रहा है। फिर मैंने भी शराब पी ली। चारों से कहा, आओ मंडुआ देखते हैं। वो मान गए। मैं पैसे लेने के बहाने घर गया, बाबूजी का तमंचा उठाकर पतलून में लगाया और ले गया उनको ज्योति मंदिर की बैक साइड पर। पहले उनको गोलियां मारी, फिर कृपान से सबके हाथ काट दिए। जगदीश की तो आंखें भी निकाल दी थी मैंने। फांसी से पहले ताया जी ने माफ कर दिया तो सदा उम्र कैद में बदल गई, इसलिए मैं बच गया। मुझे माफ कर दो वारिस अली। अमरीक सिंह और टिलम सिंह को मैंने ही भेजा था। कहा था बॉर्डर तक इस काफिले की हिफाजत करना। चंडीगढ़ पहुंचते ही मुझे जोरों का बुखार हो गया था, चल फिर नहीं सकता था। और फिर उस कमीने ने मुझे आकर बता दिया कि सबको हिफाजत के साथ बॉर्डर पार करा आया हूं। चल एक जोर की चपेड़ मार मेरे मुंह पर। एक की जगह दो मार ले, पर रो ना। याद कर, तुझे बताया भी था कि रोते हुए बहुत बुरा लगता है तू।
मेरी भागो, वो दोनों हो रहे हैं। ये बाबा बड़ा मशकूक आदमी है भाई। कितनी उम्र होगी उसकी? नहीं मालूम। 82 साल। ले 82 साल का है और फिर भी टूटता फिरता है। प्लीज रंगू। प्लीज किस बात का? 80 साल के बाद तो बंदे की एक्सपायरी डेट गुजर जाती है। अच्छा ये बताओ कि बाबा काम क्या करता है? ये भी नहीं मालूम? नहीं। वही बात हुई ना, मैं बताता हूं। ओ बाबा सप है सप। क्या? हाँ वो वाला सप, वो जो 100 साल के बाद बंदा नहीं बन जाता। और मैंने तो पहले दिन देखते ही पहचान लिया था कि बाबा हम जैसा नहीं है। वो तुम्हारे जैसे नहीं है। तो वो मुझ जैसा हो भी नहीं सकता। मैं कोई 82 साल का सांप हूं। लेकिन हैरत की बात यह है कि बाबा 18 साल पहले बंदा कैसे बन गया? लो जी यहां पे आ जाती है ठहस। मुझे अब सोने दो, सुबह मुझे डायरेक्टर साहब के साथ जाना है। और मैंने सुबह बाबा से जाके पूछना है। क्या पूछना? कि तुमने भी इंसान बनना है या सप? यहां पर आ जाती है साइंस। साइंसी इतबार से तुम इंसान हो, लेकिन तुमसे बड़ा सप कोई नहीं है। अब यहां कौन रहता है? अब भी यहां मोती चांदी रहता है। इस कार को बद्दुआ है किसी की। ये कौन है? पता नहीं कौन है। समझो तो जब बद्दुआ लगती है तो मोहब्बत करने वालों के घर से इस तरह की चीजें निकलती हैं।
इसमें से परी पैकर का नंबर निकाल और नंबर मिला। जी मियाँ जी। ये अपनी माँ रुख डायरेक्टर साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर गई है, पूछो क्यों गई है। शक तो मुझे भी है मियाँ जी, उस दिन डायरेक्टर को उसके घर जाते देखा था मैंने। तो शक दूर करना पुत्री, उससे पूछ के वो क्यों आया था और ये क्यों गई है। बस पूछूं? हाँ जी, अभी बस पूछो, जो इतला मिले आकर डिस्कस करो मेरे साथ। नाश्ते से पहले चाय पीते हो? नहीं। मैं पार्टीशन के दिन से पी रहा हूं, रोज 1 कप पीता हूं, पर 15 अगस्त को 3-4 पी लेता हूं। उस दिन भूख नहीं लगती। उसका कोई खाता आया? किसका? मतलब नहीं आया। मोती चंद ने ब्याह दिया होगा उसको, उसी कमीने लेखराज के साथ। गलती तो तेरी भी है ना वारस अली, तुमने क्यों जाने दिया था उसे? तो मैं क्या करता? याद नहीं उसने क्या कहा था, हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे वारस अली। यस। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रंगू साहब से को बाहर आए। क्यों? आएगा तो आपके सामने बात करूंगा। क्या बात करेगा तू? आपको शायद पता नहीं, मारुख डायरेक्टर के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के गई। तो आपको पता है क्यों गई है वो? नन ऑफ योर बिजनेस। मुझे हुक्म है कि आराम से बात करनी है और प्यार से पूछना है, और ये भी हुक्म है कि बस पूछना है। वो प्लीज बताओ क्यों गई है वो? वो तू मामा लगता है उसका? क्या वजह ना? मुझसे पूछ रहा है मारूख डायरेक्टर के साथ क्यों गई है। अच्छा, तो अब हमारे घर के डिसीजंस तुमसे पूछ कर होंगे? बंदा पूछे तुम हो कौन? गुड। क्या गुड? 15 मिनट का टाइम दो मुझे, मैं मियाँ जी से मिलकर आता हूँ, फिर आकर बताता हूँ मैं कौन। ओए साले! नीचे आओ बनोई साहब, वरना फोन करके डॉक्टर को बुलाओ। ओए मुझे डरा ना, मुझे समझा। समझाना ही आया हूं मेरे बादशाह। आया आया। फिर ना कहना कौन तुम, मेरी फिरकी घूम जाती। तो घुमाओ ना फिर की, मैं बताती हूँ कहाँ गई है वो ड्रामों में काम करने गई है और अपने हस्बैंड की परमिशन लेकर गई है। अब बताओ क्या कर लोगे तुम?
करिए स्वीटी। नहीं नहीं, बताओ ना क्या कर लोगे तुम? मैं भी तो देखो तुम्हें कितना दम है। छोड़ो। आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया चाची जी। दम ना चेक करो मेरा, देखो कि आपके भाई में कितना दम है, वरना गम ही गम है। हाँ भाई, आ गया हूं। बोल, क्या प्रॉब्लम है? तैयारी फाड़ लो मेरे बादशाह, आज का दिन आपके लिए बहुत बुरा है। वेरी बैड डे। इंडिया में कहाँ रहती हैं वो? कौन? वो जो कहकर गई थी हम अपने हिंदुस्तान जाएंगे। ढूंढने का वक्त तो मैंने जेल में गुजार दिया था, बाहर निकला तो पता चला इंडिया की आबादी 70 करोड़ की हो चुकी है। 18 साल की गायत्री 20 साल बाद 70 करोड़ की भीड़ में पहचानी नहीं जाती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पूछ आया हूं मियाँ जी, ड्रामा में काम करने लगी वो अपने हस्बैंड की परमिशन के साथ, ले जाऊं उसको? किसको? अपने बनोई साहब को। और किसको? कहाँ ले जाएगा? बैठक में, बैठक के नीचे तखाने में। एक रात की बात है मियाँ जी, सवेर तक मुसलमान हो जाएगा। अभी आराम से बैठ जा, देखता नहीं तरसेम सिंह आया हुआ है। वही तो देख रहा हूं, इनके सामने वो साले कह के बुलाया ना उसने, तो शर्म से मर जाऊंगा मैं। ये किसकी बात कर रहा है? अपने बनोई की। अच्छा, वो कहाँ है जो रात को मेरे मोटे दबा रही थी? ओ, लुबना हमीद है, यही नाम है ना उसका? जी। कहाँ रहती है वो? परी पैकर को पता है। उससे बोला मेरा पुत्री, वो तो ऐसी है कि ना मेरे तो याद आने लगती है। बुला ना उसको, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं क्यों जाऊं? कह रहा है तो तुम भी चली जाओ। हंस क्यों रहे हो? बिल्कुल इंडियन स्टाइल में हमला किया है तुमने। उनको वहां भेज दिया है जो वहां जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? एक उससे मोहब्बत करता है, दूसरी से वो नफरत करती है।